जी, तो पिछली वीडियो में हमने मदियन को देखा और अभी मैं निकलने वाला हूँ मदियन से। तो मदियन से निकलते ही रास्ते में बहरैन आता है। मैं बहरैन में भी रुकने वाला नहीं हूँ। मैं बहरैन से आगे जाऊँगा कालाम की तरफ। लेकिन बहरैन से जो है तकरीबन कालाम तक ये जो रास्ता है तकरीबन 40 किलोमीटर का रास्ता है। और उसमें से सिर्फ ये 3 किलोमीटर जो आपको नज़र आ रही है, ये रास्ता बिल्कुल कारपेटेड रोड है, बना हुआ है और बाकी बन रहा है। लेकिन कब तक बनेगा इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है। अच्छा जी, बाकी जो ये 37 किलोमीटर का रास्ता बनता है बहरैन से कालाम तक, ये बिल्कुल ख़राब रास्ता है और ये आप जो है ना 3 से 4 घंटे में तय कर सकते हैं। और ये रास्ता इतना ख़राब है, मैं आपको डराना नहीं चाहता, मैं आपको सिर्फ हकीकत बयान कर रहा हूँ। ये रास्ता इतना ख़राब है, अगर आप बहरैन से 1 किलो दही साथ लेके आते हैं तो कालाम तक पहुँचने के बाद उसके आराम से 4 से 5 गिलास लस्सी ख़ुद ब खुद बन जाएगी। ये रास्ता इतना ख़राब है, मैं आपको एक मिसाल दिया मैंने आपको। अच्छा जी, लेकिन मैं ख़ुद कालाम नहीं जाऊंगा। ये आप देख सकते हैं, ये सीधा बिल्कुल रास्ता है, कालाम तक जाता है। मैं कालाम नहीं जाऊंगा, मैं इस तरफ मुड़ने वाला हूँ। ये जो आप देख सकते हैं, इस पुल पर मुड़ने वाला हूँ मैं। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा, मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को वो जगह दिखाऊँ जिसका कोई ज़िक्र नहीं करता, जिसकी कोई फुटेज, कोई वीडियो नेट पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, मेरी कोशिश होती है कि मैं वो गैर मारूफ जगह आप लोगों को दिखाऊं जो पहले उसके नाम भी आप लोगों ने नहीं सुने हो। अच्छा जी, तो इस जगह का नाम है मांग्याल। ये बहरैन से जैसे ही आप आते हैं तो तकरीबन 18 किलोमीटर जैसे आप कालाम की तरफ आते हैं तो आपने मुड़ना है इस पुल की तरफ। तो बहरैन से 18 किलोमीटर रास्ता तय करने के बाद ये जो पुल आता है राइट साइड पे, आपने इस पुल की तरफ मुड़ना है, आपने सीधा कालाम नहीं जाना। ठीक है, तो इस जगह को कहते हैं मांग्याल। ये बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारी जगह है, लेकिन इसका मसला ये है कि यहाँ पर कोई टूरिस्ट नहीं आता। यहाँ पर बिल्कुल कोई टूरिस्ट नहीं आता। मैं अगर आपको कहूँ कि सिर्फ मकामी लोग आते हैं और 1% लोग आते हैं, 99% टूरिस्ट में से सिर्फ 1% लोग इस वादी की तरफ आते हैं। और ये एक वसी वादी है जो कि अंदर से शुमाल मशरक़ की तरफ 10 किलोमीटर और जुनूबी मशरक़ की तरफ तकरीबन 20 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस वादी में 30 के करीब खूबसूरत छोटे बड़े गाँव और बांडा जात है, जिनमें सरफहरस गाँव बडने, सेरी, कमरख्वा और मांग्याल खुद है। और इसमें छोटे छोटे बांडाजात भी है, छोकेल, मशकून, जब्बा, टेप और शानुक। ये बहुत सारे बहुत खूबसूरत खूबसूरत गांव भी है इसमें। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो आपने एक बात याद रखनी है, अपनी गाड़ी में इस जगह नहीं आना। ठीक है, क्योंकि आपकी गाड़ी यहाँ पर फेल हो जाएगी, आप नहीं आ सकते। और ये इसका जो है ना बहरैन में अपना अड्डा है, मांग्याल का अपना अड्डा है। आपने वहीं पर गाड़ी में बैठना है और आपने जो है ना इस तरफ आना है। जी जनाब, तो अभी मैं अपने जहाँ पर मैंने जाना है उसी तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। और जगह भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। लेकिन एक तरफ से आप देख सकते हैं बिल्कुल काले बादल आ गए हैं और दूसरी तरफ ये रास्ता जो है बहुत ख़राब है, बहुत मुश्किल है। मोटरसाइकिल बिल्कुल आगे जाने का नाम नहीं ले रहा। ये हर जगह गाड़ी फिसल जाती है। लेकिन चलो, मैं भी देखता हूँ कि मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। लेकिन वो जो जगह है ना, वो ये 2 पहाड़ों के दरमियान में जब्बा, वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत प्यारी जगह है वो। तो मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ तक पहुँच जाऊँ। बाकी अल्लाह मालिक है, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पर कोई नहीं आता, कोई टूरिस्ट यहाँ पर नहीं आता। यहाँ पर ना होटल है, ना यहाँ पर कोई खाने पीने का इंतज़ाम है, और ना यहाँ पर इतने सारे लोग हैं। लोग भी बहुत कम है यहाँ पर। तो मैं देखता हूँ इंशाल्लाह जहाँ तक हो सका ताकि मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ। पहली बार मैं गया था पिछली बार
लेकिन उस टाइम सड़क था यहाँ पर, सारे रास्ते में सड़क ही सड़क था। लेकिन अभी वो सड़क जो है बिल्कुल पानी में बह चुका है, सड़क ख़त्म हो चुका है। थोड़ा थोड़ा सा रास्ता है जिस पर मोटरसाइकिल चल सकती है, वो भी जगह जगह हर जगह फिसल जाती है। लेकिन चलो मैं फिर भी कोशिश करता हूँ, जहाँ तक हो सका मैं जाऊँगा इंशाल्लाह, वो जगह भी आपको दिखाऊँगा। तो चलिए जी, अल्लाह का नाम लेके आगे चलते हैं। इलाका देखो, इसके सामने स्विट्ज़रलैंड कुछ भी नहीं है, लेकिन रास्ता देखो यार, बहुत ख़राब रास्ता है और बहुत बड़ी चढ़ाइयाँ है। वो आप नीचे देख सकते हैं, मैं वहाँ से नीचे से आया, बहुत नीचे से, और इतना ख़राब रास्ता है, जगह जगह पत्थर पड़े हुए हैं, और पत्थर भी वो छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए हैं, इस पर मोटरसाइकिल नहीं चलता। कभी एक तरफ जो है ना फिसल जाता है, कभी दूसरी तरफ फिसल जाता है। रास्ता बिल्कुल ना होने के बराबर है। कोई टूरिस्ट यहाँ पर नहीं आता, कोई भी। यहाँ के जो मकामी लोग हैं, मकामी लोग भी तो तकरीबन यहीं पर, ये चंद घर है, ऊपर कोई भी नहीं है। और वो भी मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया से आया हूँ। और ये आप देख सकते हैं, ये पानी देखिए, ये मंज़र देखिए, कितना खूबसूरत मंज़र है यार, कितना ज़बरदस्त मंज़र है। ये चढ़ाइयाँ है बहुत बड़ी बड़ी, और मोटरसाइकिल जो है ना फिसल जाता है। तो मैंने ऐसा किया कि वहाँ पर जो नीचे घर है, वो वहाँ पर मैंने अपना बैग, जो कुछ मेरे पास था, सब कुछ मैंने वहीं पर रख दिया, क्योंकि मैंने जो है ना, मेरा मोटरसाइकिल वज़न बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो इस वजह से मैंने सारा सामान वहाँ पर नीचे रख दिया। अब मेरे पास और कुछ भी नहीं है, मेरे पास सिर्फ ये बरसाती है, ये आप देख सकते हैं, सिर्फ ये एक बरसाती है मैं अपने साथ लाया हूँ, क्योंकि अभी काले बादल छाए हुए हैं, ये देख सकते हैं, और यहाँ की बारिश भी काफ़ी ख़तरनाक होती है। तो मेरे पास अभी और कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ ये बरसाती है, और इंशाल्लाह अभी मैं और आगे जाऊँगा, और जिस जगह का मैंने नाम सुना है वहाँ तक मैं अपने आप को पहुँचाऊँगा। चाचा क्या हाल है, कहाँ से आ रहे हो? ठीक है, कहाँ से आ रहे हो चाचा जी? कहाँ से आ रहे हो? ज़ुबान नहीं आती यार। ज़ुबान नहीं आती? चलो ठीक है यार, ठीक है। हाँ, बकरियाँ फिर से आ गई मेरे सामने। जल्दी करो जल्दी करो, टाइम नहीं है मेरे पास, शाम पे होने वाली है, 5 बज चुके हैं। पहाड़ी बकरे कभी देखे हैं? ये देख लीजिए, ये ऊपर पहाड़ों से आते हैं, और बहुत सारे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देर खस्ते वीडियो तो शुरू संगा चल सेवा खैर दे टिक टक दारा त्यो जबी पूरी सुमर ला रहा तकरीबन द यवे घंटे यवे नहीं घंटे लार भाई मोटरसाइकिल बांधे मोटरसाइकिल होड़े रगरान द योजे पर वीडियो मखनी शे ना वो पूरे रसीदले शो मोटरसाइकिल बांध और खदक के के मखनी दे बता ना। हाँ चलो मैं देखता हूँ यार, जहाँ तक हो सका मैं तो जाऊँगा, मैं तो जाऊँगा ही जाऊँगा ही जाऊँगा। जल्दी करो यार, जल्दी करो जल्दी करो। जब ये तक कितना रास्ता बाकी है? बहुत है बहुत। हाँ कितना है? 2 घंटे 2। हाँ 2 घंटे 3 2 ना कर यार, 6 घंटे में पहुंच जाएंगे। 2 घंटे में? अच्छा 1 घंटे में? मोटरसाइकिल पे 2 घंटे में यार। झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। हां यार आधा घंटा पहले पहुंच जाएगा। अच्छा आप किधर जाएगा? हाँ जबा जबा तक? बस आधा घंटा ये काका झूठ बोलता है यार ना कर यार ना कर, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। पहुंच जाएगा बिल्कुल। चाचा आई लव यू यार। मोटरसाइकिल पे जाया करें। और ऐसे इलाके को कहते हैं बिल्कुल अनटच ब्यूटी, बहुत ही ज़बरदस्त ब्यूटी है यार। लेकिन मुझे लगता है कि मैं फेल होने वाला हूँ। मैंने बारिश का भी तोड़ निकाल लिया था, अपने बरसाती अपने साथ लाया था,
लेकिन ये जो पत्थर है ना, ये आप देख सकते हैं, इसकी वजह से गाड़ी चढ़ नहीं पाती, कभी इस तरफ फिसल जाती है, कभी उस तरफ। बहुत मुश्किल से मैं यहाँ तक आया हूँ, बहुत मुश्किल से। अब वो जो जगह बिल्कुल नज़दीक है, मेरे साथ ही है, लेकिन पता नहीं मोटरसाइकिल को पहले गियर में डालता हूँ फिर भी बिल्कुल जाता नहीं है। ऐसा लगता है जैसे किसी गियर में ना हो, बिल्कुल न्यूट्रल हो। पता नहीं क्या मसला है अभी। एक तो मोटरसाइकिल को मैंने बहुत ज़्यादा रेस दिया उस वजह से भी, और पता नहीं क्या मसला, गर्म हो गया, पता नहीं क्या मसला हो गया। लेकिन वो मोटरसाइकिल चढ़ने का नाम नहीं ले रहा, और लगता है मैं फ़ेल हो गया यार, मैं फ़ेल हो ही गया आखिर। लेकिन जगह की ब्यूटी देखो यार, कितनी ब्यूटीफुल जगह है यार। यहाँ पर कोई टूरिस्ट नहीं आता, कोई टूरिस्ट यहाँ पर अभी तक नहीं आया। यहाँ पर आप जब देखते हैं ना, कहीं पर भी आपको शॉपर नहीं मिलेगा, कहीं पर भी आपको प्लास्टिक या पेप्सी का बोतल नहीं मिलेगा, सब कुछ एकदम क्लियर पड़ा हुआ है। लेकिन यार मेरे मोटरसाइकिल ने मेरा साथ छोड़ दिया। ये रास्ता आप देख सकते हैं, चढ़ाई देख सकते हैं, यहाँ तक तो लाया मुझे। लेकिन मेरे पास कोई कैमरा होता ना, गोप्रो वाला, तो मैं अपना जर्नी रिकॉर्ड कर पाता, अपना रास्ता रिकॉर्ड कर पाता कि मैं कैसे यहाँ तक पहुँचा, कितनी बार गिर गया। और फिर ये देख सकते हैं मेरे पाँव जो है ना, ये चीज़ ये इस पर मोटरसाइकिल चल नहीं सकती, वो ख़ासकर अगर चढ़ाई हो तो फिर तो बिल्कुल नहीं चल सकता। चलो मैं फिर किक लगाता हूँ, एक आखिरी ट्राई करता हूँ कि मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। चलो जी, अल्लाह मालिक। ये आप देख सकते हैं, देखो मैं क्लच दबाता हूँ, क्लच भी बिल्कुल ठीक ही चल रहा है, क्लच भी बिल्कुल ठीक है। गाड़ी मेरी बिल्कुल नई है, आप देख सकते हैं, सिर्फ 5000 किलोमीटर, 5164 किलोमीटर चला हुआ है, मतलब अभी तक रनिंग में ही है। ये देखो मैं देखता हूँ, गियर दे दिया और अभी देता हूँ इसको रेस। बंद हो गया यार, फिर से स्टार्ट करता हूँ। ये आप देख सकते हैं क्लच मैंने छोड़ दिया है, बिल्कुल फ्री है, रेस भी दे रहा हूँ, फुल रेस दे रहा हूँ। लेकिन ऐसा है जैसे मैं बिल्कुल जो है ना, ये गियर में ही नहीं है। ये देख सकते हैं बग़ैर क्लच की भी जो है ना मैं गियर डाल रहा हूँ, देख रहे हैं। हाँ, गाड़ी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता यार। बस लगता है मैं फ़ेल हो गया यार, अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं वापस जाऊँगा यार। मेरे ख़्याल से गाड़ी गर्म हो गई है, पता नहीं क्या मसला है। बहुत अफसोस के साथ मुझे यहीं से लौटना पड़ेगा यार। जी दोस्तों, फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मेरे मोटरसाइकिल की क्लच प्लेट बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, गाड़ी गर्म हो गई थी और उसकी क्लच प्लेट बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। और अभी मैंने वापसी की तो 7 किलोमीटर का जो रास्ता है मंक्याल के अंदर जो मैं गया था, ये तो मैंने बिल्कुल आसानी से तय किया, क्योंकि वापसी पर उतराई थी और उतराई में मोटरसाइकिल ख़ुद ब खुद दौड़ रहा था। लेकिन ये जब आप देख सकते हैं, मैं जब वापसी पहुंचा कालाम रोड पर, तो आप देख सकते हैं इस लड़के को मैंने कहा कि अगर इसको ठीक कर सकते हो, तो ये बेचारे, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा, ये आप देख सकते हैं। तो इससे फिर मैंने पूछा ये कहाँ से पर ठीक कर सकते हैं, तो इसने कहा कि ये आपको सीधा लेके जाना पड़ेगा बहरीन। अब बहरीन जो है तकरीबन यहाँ से 18 किलोमीटर दूर है। और फिर मैंने बहरीन लेके गया पैदल, मोटरसाइकिल हाथ में पकड़ के, पीछे बैग मेरा बांधा हुआ है और मैं मोटरसाइकिल पैदल लेके जा रहा हूँ, और भी बड़ा मोटरसाइकिल है। और तकरीबन ये 18 किलोमीटर मैंने 6 घंटे में तय किया। शाम 6 बजे निकला था और तकरीबन रात को 1-1:30 बजे मैं पहुंच गया बहरीन।
और मैं इतना थक गया था कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। ये चढ़ाई आप देख सकते हैं, ये मैंने मोटरसाइकिल हाथ में पकड़ के, और ये मैं पैदल खुद भी पैदल हूँ और मोटरसाइकिल भी है मेरे साथ, और इसको खींच के मैं यहाँ तक ले आया। आप देख सकते हैं क्लच प्लेट तब्दील हो गए हैं। और अभी इंशाल्लाह फिर निकलूँगा महोडन झील के लिए, वापस जाऊँगा महोडन झील के लिए। तो मांग्याल का मिशन तो मेरा फ़ेल हो गया, लेकिन और इसके लिए मैं आप लोगों से माज़रत भी चाहता हूँ कि मैं अपना जो है ना वीडियो कंप्लीट नहीं कर सका। मैं बहुत माज़रत ख़्वाह हूँ। और अभी इंशाल्लाह मैं जाऊँगा, सीधा जाऊँगा मैं महोडन लेक। आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों को महोडन लेक दिखाऊँगा। और इंशाल्लाह ये जो जगह है मांग्याल, इसके लिए मैं पूरी तैयारी के साथ आऊँगा। इस बार मेरी तैयारी पूरी नहीं थी, लेकिन नेक्स्ट बार जब आऊँगा इंशाल्लाह मैं पूरी तरह तैयारी करके आऊँगा। तो ये मेरा वादा है आप लोगों के साथ कि इंशाल्लाह ये मांग्याल का चप्पा चप्पा मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।